ये कहानी शुरू होती है जू वून से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और दो लड़कों के साथ अपार्टमेंट शेयर करती है। उनमें से एक है साहा, एक सुपर पॉपुलर लड़का जिससे जू वून सीक्रेटली लाइक करती है। दूसरा लड़का है कांग, जो बास्केटबॉल प्लेयर है और दोनों ही स्कूल में बहुत फेमस हैं। बचपन से ही लड़कियां इन दोनों भाइयों को लव लेटर्स देती रहती हैं, लेकिन क्योंकि कभी रिप्लाई नहीं मिलता, सबको लगता है कि दोनों भाई ही जू वॉन को पसंद करते हैं। इस बात के चक्कर में स्कूल की लड़कियां जू वून को हमेशा बुली करती हैं, उसे चिढ़ाती हैं, मारती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। जू वून अपनी बहन के दिए हुए एडवाइस को याद करती है कि अपने आप को डिफेंड करो, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन बुलिंग के दौरान वो गिर जाती है एक पॉन्ड में और पूरा स्कूल उस पर हंसने लगता है, पूरी तरह से गीली जू। वून उनसे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो। तभी कांग भीड़ के बीच आता है, अपनी टी शर्ट उतारकर उसे सुखाता है, जिससे स्कूल की लड़कियां और भी एक्साइटेड हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद साहा भी आता है। वो अपनी जैकेट जू वून को पहनाता है और दोनों भाइयों को डांटते हुए उसे खींच कर ले जाता है। ये सब देखकर लड़कियां जू वून से और ज्यादा जलने लगती हैं। बाद में साहा अपने भाई कांग से लड़ता है, उसे डांटता है कि उसने पहले जू वून की मदद क्यों नहीं की। जू वून दोनों को रोकती है और कहती है कि उन्हें उसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। वो खुश है कि दोनों उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन गांव के लोग इन दोनों भाइयों को बेचारे समझते हैं, क्योंकि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था। ये बात साहा को उदास कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि पहले साहा और जू वून के घर पास में थे। साहा की मां अपनी बेटी के एक्सीडेंट में मरने के बाद मेंटल हो गई थी, लेकिन अगले दिन जू वून अपनी फ्रेंड के साथ देखती है कि साहा एक क्लासरूम के अंदर स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मिडू के साथ जा रहा है। जू वॉन उन दोनों को देखकर शॉक हो जाती है। वो उन्हें फॉलो करना चाहती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है और कहती है कि लगता है साहा और मिडू दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। जू वॉन को यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी फ्रेंड समझाती है कि पूरे स्कूल में सब लोग यही बात कर रहे हैं। ये सुनकर जू वॉन का दिल टूट जाता है। उधर साहा मिडू से बात करता है और उसे पता लगता है कि वो खुद ही ये अफवाह फैला रही थी कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर साहा गुस्सा हो जाता है। मिडू कन्फेस करती है कि उसे साहा सच में पसंद है और वो चाहती है कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन साहा साफ कह देता है कि उसे मिडू बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी जू वॉन उन्हें एक साथ देखती है और गलत समझ बैठती है। उसके अंदर से गुस्सा और दर्द दोनों फूट पड़ते हैं और वो साहा को नफरत भरी नजर से देखती है। साहा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जू वॉन उसे इग्नोर करती रहती है। साहा कहता है कि वो एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही है, जो सिर्फ रो रही है, और ये सुनकर जू वॉन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो खाना खाए बिना अपने रूम में चली जाती है। फिर साहा उसके पीछे आता है और उसे कन्फेस करता है कि उसका मिडू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि वो ये भी बताता है कि मिडू एक्चुअली कांग की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जू वॉन का गुस्सा शांत हो जाता है। वो साहा को माफ कर देती है और दोनों हाथ पकड़कर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब कांग को उन दोनों पर शक होने लगता है कि शायद उनके बीच कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ मिडू कांग के पास जाती है और कहती है कि वो वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, लेकिन कांग मना कर देता है और कहता है कि वो चाहता है सब नॉर्मल रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मिडू फिर जू वॉन से मिलती है और बात करते हुए जू वॉन पूछती है कि ब्रेकअप कांग ने किया था, लेकिन मिडू बताती है कि उसने ही कांग से ब्रेकअप किया था 3 महीने पहले और अब वो उससे बदला लेना चाहती है, क्योंकि साहा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसकी नेचर काफी रिवेंजफुल लगती है। जू वॉन उसे कहती है कि उसे उसके भाई को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मिडू नहीं मानती और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जब वो स्कूल के एंट्रेंस तक पहुंचती है, मिडू अचानक गिर जाती है और लोग उनके आसपास आ जाते हैं। मिडू तुरंत जू वॉन पर इल्जाम लगा देती है कि उसने उसे धक्का दिया था। वो जोर से चिल्लाती है कि जू वॉन एक बुली है। ये सुनकर स्कूल की लड़कियां जू वॉन के खिलाफ बातें करने लगती हैं। जू वॉन दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड आगे आती है और सबके सामने कहती है कि मिडू झूठ बोल रही है। तभी अचानक साहा वहां पहुंचता है, बिल्कुल एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह। वो सबके सामने आकर कहता है, अगर तुम लोग कहते हो कि जू वॉन ने कुछ गलत किया है तो सबूत दिखाओ। सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। तब साहा मिडू की तरफ मुड़कर कहता है कि ये लड़की तो रूमर्स फैलाने में एक्सपर्ट है। उसकी बातें सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं और धीरे धीरे सब लोग समझ जाते हैं कि जू वॉन सच कह रही थी। उसके बाद कांग और जू वॉन दोनों साहा के साथ घर जाते हैं ताकि उसका स्कूल में सक्सेस सेलिब्रेट कर सकें। सेलिब्रेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि साहा ने एक नया परफ्यूम खरीदा है। कुछ दिन बाद जू वॉन के पास फिर से कई लव लेटर्स आते हैं, जैसे हमेशा उसके भाइयों के लिए आते थे, लेकिन इस बार एक लेटर उसके नाम का होता है। एक मिस्ट्री बॉय ने लिखा होता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धड़कता है। ये पढ़कर जू वॉन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहली बार किसी ने उसे ब्यूटीफुल कहा था। उस लड़के ने अपना नाम मिस्टर